हेलो एवरीवन, आई एम गीतांशी आदित्य और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो हमने शायद पिछले क्लास में अपने ये जाना था कि नाउन्स क्या होते हैं, है ना। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। जैसे कि मैं अगर कहूँ राम, राम एक नाउन है। श्याम, श्याम एक नाउन है। टेबल, चेयर, कैट, लायन और बाकी ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ताजमहल, गंगा रिवर, ये सारी चीज़ें नाउन हैं। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं अपना नाम लूँ गीतांशी, तो मैं भी एक नाउन हूँ। ये जो मेरा नाम है वो भी एक नाउन है। सो दुनिया में जो भी नाम होता है वो सारी चीज़ें नाउन होती है। ठीक है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन क्या का नाम है? किसी आदमी का, किसी प्लेस का, जगह का, या फिर किसी चीज़ का। आप इसमें एनिमल्स भी ऐड कर सकते हैं, तो एनिमल्स के भी नाम नाउन होते हैं। सो ये सारी चीज़ें नाउन में होती है। नाउन का सिंपल सा मतलब है नाम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैं लिखूँगी, आप इसे देखिएगा। Ram is a boy. Ram is 10 years old. Ram goes to school daily. Ram plays cricket. Ram is good in studies. देखो, ये मैंने यहाँ पे टोटल 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखो और पढ़ो। राम इज़ अ गुड बॉय. राम इज़ 10 years old. Ram goes to school daily. Ram plays cricket. Ram is good in studies. तो इसमें देखो बार बार क्या आ रहा है, बाकी चीज़ें चेंज हो रही है सेंटेंस की, बट ये जो राम है वो चेंज नहीं हो रहा। हर बार यहाँ पे राम एक लड़का है, राम 10 साल का है, राम स्कूल रोज जाता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम स्टडीज़ में, पढ़ाई में अच्छा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बार बार राम 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 राम। तो ये जो है ना, ये नाउन, ये बोलने में बड़ा अटपटा सा लगता है। बार बार राम यहाँ जाता है, राम ये करता है, राम खाता है, राम सोता है, राम राम, बार बार हर एक सेंटेंस में राम। तो ना प्रोनाउन क्या करता है कि वो इस राम को किसी दूसरी चीज़ में रिप्लेस हो जाती है। जैसे कि प्रोनाउन में ना, नाउन की जगह पे हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं वही प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, नाउन की जगह पे हम जिस भी चीज़ का यूज़ करते हैं वही प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हमने क्या किया, किसी वर्ड का यूज़ किया और हमने राम को रिप्लेस कर दिया। मैंने पहले सेंटेंस में कहा राम इज़ अ बॉय, मैंने दूसरे सेंटेंस में क्या कहा, ही इज़ 10 years old। मैंने इस राम को ही से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, वैसे ही मैंने उसके बाद क्या किया, ही गोज़ टू स्कूल डेली, वैसे ही ही प्लेज क्रिकेट, और वैसे ही इज़ गुड इन स्टडीज़। तो देखो, अगर मैं इसे राम एक बार बताऊं और बाकी सेंटेंसेस को ही से रिप्लेस कर दूं, तब भी आप समझ जाओगे ना कि मैं राम के बारे में ही बात कर रही हूँ, है ना। इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि हम राम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो राम एक लड़का है, वो 10 साल का है, वो रोज़ स्कूल जाता है, वो क्रिकेट खेलता है और वो पढ़ाई में अच्छा है। तो हमने क्या किया, एक नाउन को एक प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। तो हाँ, यहाँ पे नाउन में प्रोनाउन यही काम करते हैं। प्रोनाउन क्या करते हैं, pronoun is used to replace a noun.
प्रोनाउन का यूज़ क्या है? इसे यूज़ किया जाता है नाउन को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है? प्रोनाउन इज़ यूज टू रिप्लेस अ नाउन। सो ये इसकी बेसिक बात है। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप जल्दी से इसे लिख लीजिए, ठीक है? और उसके बाद फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आई होप आप सभी ने इसे लिख लिया है। तो अब मैं इसे रब कर देती हूँ और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इसे ना भी लिख पाए हों तो बहुत इजी काम है, आप इस वीडियो को पॉज करें और उसके बाद फिर जल्दी से आप इसे लिख भी सकते हैं जो अभी मैंने रब कर दिया है। सो देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये जो प्रोनाउंस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्रोनाउंस 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 types of pronouns, ठीक है? ये जो प्रोनाउंस है वो 3 अलग अलग टाइप के होते हैं और वो क्या क्या है? तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है? ये बेसिक 3 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आप इसे जल्दी से लिख लें ताकि हम इसे आगे कंटिन्यू करें। जल्दी। ओके, सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आपने अब तक नहीं लिखा है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद फिर लिख सकते हैं। तो अब मैं इसे रब करने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट टाइप में आ जाते हैं जो कि है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में ना हम अपने से रिलेटेड प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ आई, ठीक है, तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? वैसे ही मैं कहूँ यू, तो मैं तुमको जानती हूँ, ठीक है? मैं तुमको जानती हूँ, तो पर्सनली मैं तुमको जानती हूँ इसलिए मैं तुमको यू बोल रही हूँ, आई यू। और वैसे ही अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और हम कुछ बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा वी, ठीक है? सो आई यू वी, ये सारे जो है ना वो पर्सनल प्रोनाउंस है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं अपने से रिलेटेड बातें कर रही हूँ इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है। मेरा अगर मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ मेरी है, जैसे मैं कहूँ दिस इज़ माई डॉल, इट इज़ माई डॉल, ठीक है? मेरे पास एक डॉल है, मैं दिखा रही हूँ आपको, बोल रही हूँ इट इज़ माई डॉल। या फिर मैं कहूँ शी इज़ माई सिस्टर। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ कि ये जो डॉल है वो किसकी है? मेरी है। मैं बता रही हूँ ना कि दिस इज़ माई डॉल। वैसे ही शी इज़ माई सिस्टर, तो मैं क्या बता रही हूँ, ये मेरी बहन है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउंस हम इन चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, यही जो प्रोनाउंस होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने कहा शी इज़ माई सिस्टर, तो मैंने उसे दिखाया कि ये मेरी बहन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई चीज़ मेरे से रिलेटेड है ना। जैसे और कौन सी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे हमारे बुक में क्या दिया हुआ है, वी फिनिश्ड आवर वर्क। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, वी फिनिश्ड आवर वर्क, मतलब हमने अपना काम पूरा कर लिया। तो देखो यहाँ पे वी,
ये हम है, इसमें मैं भी हूँ, ठीक है, हमने अपना काम पूरा कर लिया। सो वी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम पूरा कर लिया। सो यहाँ पे हमने पर्सनल चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो भी मुझसे रिलेटेड है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। आप चाहें तो आप सभी अपने बुक के पेज नंबर 14 पर आ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये आपकी हॉलीफेट की ग्रामर की 4th की बुक है। सो आप जल्दी से इसे ओपन करें और देखें पेज नंबर 14। सो पर्सनल प्रोनाउन में क्या हो गया, इट इज़ माई डॉल, ये मेरी डॉल है। शी इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। वी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। वैसे ही और कौन सा है, ही गेव मी अ बुक, एक और एग्जाम्पल आपके बुक में है, ही गेव मी अ बुक। अच्छा एक बात बताओ, आप रोड पे जा रहे हो कहीं और आपको कोई अपनी बुक दे देगा क्या? कोई अनजान व्यक्ति, हो सकता है ऐसा कि आप कहीं रोड पे जा रहे हो और कोई अनजान व्यक्ति आया और वो आपको अपनी बुक दे दिया? नहीं हो सकता। ये मतलब है कि ही गेव मी अ बुक, वो आपको बुक दिया, मतलब आप इस ही को जानते हो, जिसकी भी यहाँ पे बात हो रही है आप उसे जानते हो, आप पर्सनली जानते हो, आप जानते हो उसे, और वो क्या किया, उसने आपको एक बुक दिया। सो ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों की बात हो रही है वो हमसे रिलेटेड है, ठीक है। सो यही पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। आप चाहें तो आप जल्दी से इसे नोट कर लें और उसके बाद फिर मैं कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं वो आपको लिखवा देती हूँ। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये 4 एग्जाम्पल हैं, आप जल्दी से इन्हें नोट कर दें, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। जल्दी से आप इसे नोट करें और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोग इसे लिख चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं भी लिख पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पॉज करके देख ही सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं इसे रब कर देती हूँ और यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के जो प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। सो देखो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए वो हैं आई, माई, मी, वी, आवर, ठीक है। ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं और आप इसमें अगर ऐड करना चाहें तो आप यू भी ऐड कर सकते हैं, योर भी ऐड कर सकते हैं, सो एक्सेट्रा। सो ये आपके सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, आप इसे जल्दी से लिख लें। फिर आगे हम इसके सेकेंड टाइप पे जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उस पर बढ़ते हैं। सो ये सेकेंड मैं आपको लिख भी देती हूँ, तब तक आप इसे लिख लें। demonstrative pronoun। चलो अब हम आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल पे। तो देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के टाइप क्या हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा। जैसे ना हम किसी चीज़ को बताते हैं ना, तब हम इन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब होता है कि बताना। जब हम बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे है या कैसी दिखती है या जो भी चीज़ें हैं, तब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बता रही हूँ दिस इज़ अ मार्कर, ठीक है, आप देख सकते हो इसे, ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया दिस इज़ अ मार्कर, ये एक मार्कर है, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे रूम पे यहाँ पे एक फ़ैन चल रहा है, तो मैं उसे बोलूँगी क्योंकि ये मुझसे दूर है। जो हमारे पास होती है उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। पास है अगर कोई चीज़, ठीक है, आपके बहुत पास है तो हम दिस का यूज़ करते हैं, और अगर दूर है कोई चीज़ आपसे, ठीक है, कोई चीज़ अगर आपसे दूर है तो हम यूज़ करते हैं दैट का। सो पास अगर है तो दिस और दूर अगर है तो दैट। तो देखो ये मार्कर जो था वो मेरे बहुत पास था, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ मार्कर, ये एक मार्कर है।
अब अगर मैं बोलूँ इस रूम में फ़ैन चल रहा है, ठीक है, और वो जो फ़ैन है वो मेरे ऊपर है, तो मैं बोलूँगी दैट इज़ अ फ़ैन, वो एक फ़ैन है। ये एक मार्कर है, वो एक फ़ैन है, मुझसे दूर है इसलिए मैं उसे वो बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज़ अ फ़ैन, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। दिस इज़ अ मार्कर जो हमारे पास होती है, मैंने अभी बताया, पास है तो दिस, दूर है तो दैट। दिस इज़ अ मार्कर, मार्कर मेरे पास है तो दिस, और दैट इज़ अ फ़ैन, फ़ैन मुझसे दूर है, पंखा मुझसे दूर है इसलिए दैट। आप इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं आपको दीज और दोज भी बताती हूँ। चलिए जल्दी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं दीज और दोज के यूज़ पे, ठीक है। अब मैं आपको दीज और दोज का यूज़ बताऊंगी, इसलिए मैं इसे रब कर रही हूँ। तो देखो, जब कोई चीज़ हमारे पास एक से ज़्यादा होती है, हमारे पास होती है और एक से ज़्यादा होती है, ठीक है, पास और एक से ज़्यादा, तो हम यूज़ करते हैं दीज का। और यहाँ पे अगर कोई चीज़ हमसे दूर है और एक से ज़्यादा है, तो हम यूज़ करते हैं दोज का, ठीक है। आप सभी समझ ही गए होंगे। कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो हम यूज़ करते हैं दीज का, लेकिन पास होनी चाहिए, और दूर है और एक से ज़्यादा है तो हम दोज का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मेरे हाथ में मैं एक पेन मार्कर था पहले, अब मैंने यहाँ पे और बहुत सारे मार्कर्स ले लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। सो अब मैं ये कहूँगी, मैं दिस इज़ अ मार्कर नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी दीज आर मार्कर्स, क्योंकि अब ये एक से ज़्यादा हो गए हैं इसलिए दीज आर मार्कर्स, ठीक है। बहुत सारे हैं मेरे पास, दीज आर मार्कर्स। वैसे ही अगर यहाँ पे बहुत सारे फ़ैन होते जो मेरे पास तो नहीं होते बट इस रूम में होते, मुझसे थोड़े दूर होते, तो मैं उसे कहती दोज आर फैंस, वो पंखे हैं, एक से ज़्यादा है क्योंकि दीज आर मार्कर्स, ये मार्कर्स हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं उनके लिए हम दीज का यूज़ करते हैं, और जो हमारे से दूर होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं उनके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। एक एक एग्जाम्पल हम इनके भी लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे, फर्स्ट, these are markers, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपके पास ये हो गया, these are markers, और हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है those are fans। सो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, आप जल्दी से इन्हें नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड टाइप पे है, जो कि है इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे जल्दी से आ जाते हैं। ये मैं रब कर देती हूँ। थर्ड इज इंटरोगेटिव, ठीक है। तो देखो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो भी ना क्वेश्चन वाले प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन क्यों होते हैं, सबसे पहले तो कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। तो इनके कौन कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो व्हाट, हु, विच, ठीक है, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। और अगर आप चाहें तो हुज इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, किसका। सो ये सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अब
इन्हें हम प्रोनाउंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, मैं अगर सेंटेंस लिखती हूँ, राम इज द टॉपर ऑफ आवर क्लास, ये आपके सामने एक सेंटेंस है। अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं तो क्या बनेगा? हु इज द टॉपर ऑफ आवर क्लास, यही बनेगा, हु इज़ द टॉपर ऑफ आवर क्लास। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए अब तो आप तुरंत बताओगे ना, राम इज़ द टॉपर ऑफ आवर क्लास, बताओगे ना। अगर मैं पूछूं हु इज़ द टॉपर ऑफ आवर क्लास, तो आप बताओगे राम इज़ द टॉपर ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे अगर ये आपका आंसर है तो हमने अगर इसका क्वेश्चन बनाया तो हु बना। तो यहाँ पे ये जो नाउन है, आप जानते हो ना, मैंने आपको बताया है कि राम क्या है, एक नाउन है। तो एक नाउन को हमने रिप्लेस कर दिया है एक प्रोनाउन से, और इस प्रोनाउन की जगह पे क्या आया है, हु आया है, इसलिए हु ये एक प्रोनाउन है। आया समझ में? क्योंकि जब आप इसे हटाओगे तो ये आएगा, और इसे हटाओगे तो आप क्वेश्चन के रूप में हु का यूज़ करोगे। तो आपने इस नाउन को हटा के हु लगाया है, इसलिए हु एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। और हम क्या बना सकते हैं, हम लिख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं, हु आर यू। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप बुक से भी देख के लिख सकते हैं, हुज बुक इज दिस। ठीक है, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, और अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं व्हाट डू यू वांट। तो ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिए, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी ने अब इसे लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पे। तो देखो ये क्या होते हैं, आप चाहें तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ओके, सो ये था प्रोनाउंस का बेसिक, ये 3 टाइप्स के प्रोनाउंस थे। ठीक है, अब हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन तो हमने देख लिया, अब पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, ये कौन कौन है, देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये रहे। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट पर्सन हमेशा ही आई होता है, आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट या जो भी। तो पहला पर्सन है मैं खुद जो हूँ वो पहली पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन हो तुम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, मान लो हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में, आप लोग हो और मैं हूँ, तो मैं अगर आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यू आप सेकंड पर्सन हो, और अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है थर्ड पर्सन। ठीक है, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रही हूँ और आप बोल रहे हो, यू आप हो सेकंड पर्सन, और अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है थर्ड पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ,
आप मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है, और मानो हम दोनों मिलके किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे थर्ड पर्सन, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो भी यहाँ पे नहीं रहता, मैं और आप हैं, लेकिन हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। सो यही बेसिक है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन आप समझ गए, आई। अब अगर मैं एक हूँ, सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ तो आई, लेकिन हम में कई लोग हैं, ठीक है, मान लो हम तुम ही लोग हो, आप सुन रहे हो, और बोलने वाले हम में से बहुत सारे लोग हैं, हम एक साथ कई लोग हो, तो वो फर्स्ट पर्सन अब इस बार क्या हो जाएगा, वी। पहले केवल मैं बोल रही थी, अब हम बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट में आई था, अब क्या हो गया, वी हो गया फर्स्ट पर्सन, और सुनने वाले यू, क्योंकि आप ही सुन रहे हो, तो यू तो सेकंड पर्सन हो गई। और अगर हम किसी के बारे में, जैसे वी और यू किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी तीसरे के बारे में, तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। आया समझ में? तो ये इसका एक बेसिक है कि आप कैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझ सकते हो। ये आप चाहें तो आप जल्दी से बना लें, और उसके बाद फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जान चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि उनमें कौन कौन और आते हैं। तो देखो, फर्स्ट पर्सन भी ना सिंगुलर और प्लूरल होता है। मैं इसे रब कर रही हूँ। फर्स्ट पर्सन के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंगुलर, अगर कोई एक है तब आप क्या यूज़ करोगे, और अब अगर एक से ज़्यादा है तो आप क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट में क्या क्या होता है। तो सिंगुलर में होता है आई, जब तक हम अपने बारे में बात करते रहते हैं, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये सारे फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हो, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ। अब प्लूरल में जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पहले सिर्फ मैं बात कर रही थी, अब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। सो प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, वी, आवर, अस, आवर्स, आवर सेल्फ्स। क्योंकि यहाँ पे हम अवर हैं और बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अवर सेल्फ नहीं होता, अवर सेल्फ्स हो जाता है। सो ये आपका है फर्स्ट पर्सन। आप इसे जल्दी से चाहें तो आप स्क्रीनशॉट जल्दी से खींच लें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या होता है, अब हम ये जानेंगे। अब हमारा पर्सन चेंज हो गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि सेकंड पर्सन में केवल और केवल यू आता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में क्या होगा, यू, योर, तुम्हारा, योर्स। ये भी आप, ये सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। सिंगुलर में अगर कोई चीज़ पूछी गई है तो आप एक प्रोनाउन को दूसरे से रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है, बस वो सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाता है। योर सेल्फ मतलब खुद से, माई सेल्फ मतलब मैं कोई काम खुद से करूँ तो मैं माई सेल्फ बोलूँगी कि मैंने अपना काम खुद से किया, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। और वैसे ही अगर आप अपना काम खुद से करो तो यू डिड योर वर्क योर सेल्फ, आपने अपना काम खुद से किया, तो ये योर सेल्फ उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। वैसे ही प्लूरल में भी यू तो यू ही रहता है, योर, योर्स। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है, हम जानते हैं प्लूरल है, तो ये हो जाएगा योर सेल्व्स, ठीक है। अब आप चाहें तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लें, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड टाइप पे।
जो कि है थर्ड पर्सन। सो देखो अभी ये थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है। इसमें आते हैं ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, वैसे ही शी, हर, हर्स, herself, it, its, itself। he मतलब वो, his उसका, him मतलब उसने किया, और himself मतलब खुद से, कोई काम वो खुद से कर रहा है। वैसे ही she तो वो लड़की के लिए यूज़ होता है, her उसका, ये भी हर्स मतलब उसका ही होता है, और हर सेल्फ मतलब उसने वो काम खुद से किया। इट मतलब भी उसका, ये लेकिन जानवरों या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, छोटे जानवरों और उस कोई चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स उसका, और इट सेल्फ मतलब उसने खुद किया। अब प्लूरल इसका देखते हैं, ये है दे, देयर, देम और themselves। ठीक है, ये जो 4 टाइप हैं यही मेन है। ठीक है, अगर वो ही है और उसका प्लूरल हमको बनाना है तो वो दे, उनका तो देयर, them मतलब उन्होंने किया, और themselves मतलब उन्होंने खुद किया। ठीक है, सो ये 4 टाइप थे। अब हमने पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों जान लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे और बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें। थैंक यू, बाय बाय।